Hello students, myself Dr. Kavita Gupta. I welcome you all to my YouTube channel Maths Idol. This is my business statistics series बच्चों मैं अपने इस चैनल पे हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, चाहे वो बीबीए का है, बीसीए का है, बीटेक है, ऑनर्स कोर्सेज हैं, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इस तरीके के कोर्सेज में जो भी मैथ्स के पेपर्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, मैं वो सब इस चैनल पे पढ़ाती हूँ। तो ये मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है, जिसका ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया था और उसके फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं वो सिखाया था। आप सीखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की और एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं। बच्चों देखो बेटा, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन भी बना देते हैं वो लोग, तो इसको अच्छे से समझ लें। देखो पहली प्रॉपर्टी है, इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट के, देन स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। मीनिंग इज कि सपोज कर लो मेरे को x1, x2, xn ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, आपने इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और सपोज कर लो वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी सिग्मा निकल कर आ गई। फिर मैंने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दिया, कोई भी एक कांस्टेंट बढ़ा दिया, ऐड कर दो या माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, आपने डाल दिया। तो देखो बेटा, मीन तो आपका के से इंक्रीज हो जाता है। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को के से बढ़ा देते हो तो मीन बढ़ जाता है के से, बट स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ही निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने के माइनस कर दिया होता, के कोई भी एक कांस्टेंट है, अगर आप उसको हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दो तो जो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको, उसका अगर आप दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो वो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीनिंग है पहली वाली प्रॉपर्टी का। दूसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा, इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन सीरीज इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट के, then the standard deviation of the new series would be multiplied or divided by the absolute value of that constant। देखो प्लस करो या माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन में, बट अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज जैसे x1, x2, xn मिला हुआ था, मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया या मैं के से डिवाइड कर दूं, तो आपकी जो नई स्टैंडर्ड डेविएशन होगी ना वो भी के टाइम होगी। के से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी वो भी के टाइम्स दी ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों अगर आपने डिवाइड कर दिया, देखो x1 बाई के, x2 बाई के, xn बाई के कर दो, तो जो नई स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी वो भी के टाइम 1 बाई के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, वो भी के से डिवाइड हो जाएगी। ये मीनिंग है बेटा इस वाली प्रॉपर्टी का। तो याद रखनी है बात कि आप क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतना ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, प्लस या माइनस हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही प्रॉपर्टी बेटा अगर वेरिएंस पे लगानी पड़ जाए तो पहले हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर निकाल लो पूरा और फिर वेरिएंस के लिए उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, जब भी वेरिएंस निकालना हो ना तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया करो, फिर उसका स्क्वायर कर दिया करो, उसमें कुछ नहीं सोचना पड़ता कि के का स्क्वायर होगा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सीधा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और फिर उसका स्क्वायर कर दो तो प्रॉपर्टी वेरिएंस की बन जाएगी। ठीक है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी देखो बच्चों क्या लिखा है, ये स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चों। द स्टैंडर्ड डेविएशन इनेबल्स अस टू डिटरमाइन वेयर द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लोकेटेड। देखो बेटा, अभी तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मालूम नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं और इसका जो ग्राफ होता है वो बेल शेप्ड कर्व होता है। ये देखो ऐसे कर्व होता है, जैसे टेम्पल बेल होती है, मंदिर में घंटी होती है, उस जैसा होता है, इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। ये वो पॉइंट होता है जहां पर मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्क्यूनेस का आएगा, वहां पे करेंगे इसके बारे में ज़्यादा बात। ठीक है, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए पर। तो मीन को उसने म्यू से डिनोट कर दिया, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को उसने सिग्मा से डिनोट किया। राइट, वो तो आपको पता ही है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से करते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं म्यू में से कुछ माइनस करूंगी तो मैं लेफ्ट साइड पे आ जाऊंगी और थोड़ा सा ऐड करूंगी तो राइट साइड पे आऊंगी, तो मैंने इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दी, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करी तो इधर आ गए। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ आपका, ये तो देखो इसने क्या लिखा है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बीच में जो डिस्टेंस कवर होगा, ये जो एरिया आया, राइट,
एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना आता है 68.27%। ठीक है, इतना एरिया है। फिर चलो हम थोड़ा सा और माइनस कर दें, म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, यहाँ तक पहुँच जाओ। ये देखो, अगर आप ये एरिया लेंगे पूरा म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का एरिया लेंगे तो आपकी 95.4% एरिया आ जाएगा। ठीक है, और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा का क्या मतलब है कि म्यू माइनस 3 सिग्मा, और थोड़ा आगे आ गए, देखो ये मेरा बन गया म्यू माइनस 3 सिग्मा, और थोड़ा सा इधर की तरफ बराबर डिस्टेंस पे आए तो म्यू प्लस 3 सिग्मा। म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक का एरिया हो जाएगा 99.7%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटे। इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट प्रोबेबिलिटी जो कोई भी बच्चा पढ़ता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर पढ़ता है और उसमें ये प्रॉपर्टीज ज़रूर आती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा बता रही हूँ आपको, सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपने म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक का एरिया लिया तो 68.27% आएगा। म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का एरिया लिया बच्चों तो 95.4% आएगा। और म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक का एरिया लोगे तो आ जाएगा 99.7%। ठीक है, ये वैल्यूज बच्चों को लर्न करनी पड़ती हैं, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल भी होती है पूरी, उसमें से देखोगे ये वैल्यूज तो मिल जाएंगी आपको, राइट। फिर है आपके पास व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो। जब आपकी सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल होती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होता है। ठीक है, फिर है लास्ट में इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी इज क्वार्टाइल डेविएशन। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यही 3 चीजें सीखी है ना इस चैप्टर में। इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन है। क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा किसका साइन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है और मीन डेविएशन 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। देखो बच्चों, ऐसे याद रखना, पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी सिखाई थी ना, और फिर आपको मीन डेविएशन निकालनी सिखाई थी। दोनों का रिलेशन किसके साथ है, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ है। ठीक है, तो हमने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इनका रिलेशन लिखना है। क्या रिलेशन है, देखो इधर 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे याद रखेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 3 4 5 ऐसे नंबर याद रख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज है बच्चों, जैसे मीन था ना कंबाइंड मीन, इसी तरीके से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। मान लीजिए आपको 2 डिस्ट्रीब्यूशन या कोई 2 सीरीज गिवन है और आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो आपको ये लंबा सा फॉर्मूला यूज करना होता है। देखो इसको मैं समझा देती हूँ आपको क्या करना है। देखो, आपको 2 सीरीज दी, एक 1 और एक 2, वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको इसका भी मीन मालूम है, इसका भी मीन मालूम है, इसकी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम है और इसकी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम है। पहले तो इनका कंबाइंड मीन निकाल लो। कंबाइंड मीन कैसे निकला है, देखो 1 2 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप टेकन टुगेदर। ठीक है, और x बार मतलब मीन, तो ये कंबाइंड मीन हो गया। कंबाइंड मीन के चैप्टर में बताया था आपको, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। पहले तो आप ये मीन निकाल लेना कंबाइंड मीन। ठीक है, कंबाइंड मीन निकालने के बाद आप ये d1 और d2 कैलकुलेट करो। देखो d1 क्या है, कंबाइंड मीन में से इंडिविजुअल मीन माइनस किया, ये जो कंबाइंड मीन आएगा ना x12 बार, इसमें से ये x1 बार माइनस कर दो तो निकल आया d1। फिर इस x12 बार में से x2 बार माइनस कर दो, मतलब कंबाइंड मीन में से इंडिविजुअल मीन्स दोनों ग्रुप्स के माइनस कर दिए। पहले वाले का किया तो d1 नाम रख दिया, दूसरे वाले का किया तो d2 नाम रख दिया। ठीक है बच्चों, पहले सबसे पहले क्या करना है, कंबाइंड मीन निकालना है। फिर दूसरा क्या करना है, कैलकुलेट d1 एंड d2। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, कंबाइंड मीन में से इंडिविजुअल मीन माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ये देखो इतना लंबा जो लिखा हुआ है, देखो इधर सिग्मा 1 2 का क्या मतलब है, देखो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 2 मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप टेकन टुगेदर, दोनों की इकट्ठी निकाल रहे हैं। तो ये किसका सिंबल बन गया बच्चों, ये किसका सिंबल हो गया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो कैसे निकालिए, देखो बच्चों इधर देखो, जैसे मीन में कंबाइंड करते समय हर ऑब्जर्वेशन के साथ, हर टर्म के साथ, देखो देख रहे हो ऊपर न्यूमरेटर में जहाँ मेरी पेंसिल है n1 n2 था, ऐसे ही यहाँ पे भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में n1 n2 हर एक चीज के साथ आएगा। जो काम 1 के साथ करोगे वो 2 के साथ भी करना है।
तो देखो n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर। जो काम 1 के साथ करना है वो 2 के साथ भी करना है। 1 वाले सबस्क्रिप्ट को 2 कर दोगे तो n2 सिग्मा 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये d1 d2 निकाले थे ना, इनके साथ n1 n2 लगा दो, तो देखो n1 d1 स्क्वायर, फिर 1 के साथ लगाया तो 2 के साथ भी लगाओगे तो n2 d2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही देखो कंबाइंड मीन का डिनोमिनेटर क्या है, n1 प्लस n2, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी डिनोमिनेटर क्या है आपके पास बच्चों, n1 प्लस n2, ठीक है। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखो इसको याद करने के लिए कि हर टर्म के साथ n1 या n2 में से कुछ आएगा, जो काम 1 ने किया वो 2 भी जरूर करेगा, ठीक है। जैसे कंबाइंड मीन का डिनोमिनेटर n1 प्लस n2 है, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी n1 प्लस n2 आ गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो कि इस फॉर्मूले में n1 और n2 को छोड़कर हर टर्म का स्क्वायर हुआ है। देखो n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 का स्क्वायर हुआ, फिर सिग्मा 2 का स्क्वायर हुआ, d1 का भी स्क्वायर हुआ, d2 का भी स्क्वायर हुआ। इससे बच्चों गलतियां नहीं होती, छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व कर लोगे तो फॉर्मूला लर्न करने में हेल्प हो जाती है। फिर आप ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के तो हर फॉर्मूले में स्क्वायर रूट का साइन होता है, तो इसमें भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह कि क्वेश्चन आ जाए कंबाइंड वेरिएंस निकालिए, तो क्या करेंगे, ये अंडर रूट हटा देंगे हम, है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा करो और फिर उसका स्क्वायर करके देख लिया करो क्या फॉर्मूला बनेगा। वेरिएंस के लिए हमेशा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, उसका फॉर्मूला लिख लो पूरा, ठीक है। उसको इवेलुएट कर लो और फिर स्क्वायर लो तो वेरिएंस निकल आएगा। कभी गलती नहीं होगी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा या उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द मीन ऑफ टू सैंपल्स ऑफ साइजेस 50 एंड 100 आर 54.4 एंड 50.3, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों। तो देखो इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है, देखो टू सैंपल्स ऑफ साइजेस 50 एंड 100, तो साइज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n1 की वैल्यू मिली 50 और n2 की वैल्यू मिली 100, ठीक है। मीन दे रखा है कितना, ये, तो आपका देखो ऐसे बनता जा रहा है, ये फर्स्ट ये सेकेंड ग्रुप है, इनके मीन क्या दिए हुए, x1 बार दे दिया 54.4, x2 बार दे दिया 50.3, इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दी फर्स्ट ग्रुप की 50 और सेकंड वाले की दे दी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, और इनके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखे हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 150 आइटम। 150 इसलिए लिखा क्योंकि n1 प्लस n2 करोगे तो टोटल कितने आइटम है 150। तो देखो सबसे पहले बच्चे हमेशा पहले कंबाइंड मीन निकालना है, ठीक है। ये स्टेप 1 होगा, राइट, कैलकुलेट कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x12 बार इज n1 x1 बार डिवाइडेड बाय n2 x2 बार n1 प्लस n2। डालो बेटा वैल्यू, देखो n1 है 50, x1 बार है 54.4, n2 है 100 और x2 बार है 50.3 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। इसको इवेलुएट कर लेना बेटा, कैलकुलेटर से इवेलुएशन करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सब बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो ये आ गया बेटा 51.67, ठीक है। अब बच्चों ये ना देखा करो, जैसे दोनों मीन मेरे एक 50 था, नहीं सॉरी एक 54.4 था, एक 50.3 था, तो जो कंबाइंड मीन भी निकलेगा ना वो इसी के आसपास निकलेगा, 50 के आसपास ही निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मीन आपके इंडिविजुअल जो है वो तो 50 हो और ये 5000 आ जाए या ये 100 आ जाए, बहुत वेरिएशन कभी नहीं आएगी, उतने आसपास में आंसर आता है कंबाइंड, क्योंकि निकल तो एवरेज ही रही है ना, एवरेज चीज हमेशा पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके आसपास ही आएगा। स्टेप 2 देखो बेटा हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में वी विल कैलकुलेट d1 एंड d2, ठीक है। तो d1 का फॉर्मूला क्या सिखाया, मॉड लेना है, ठीक है। कंबाइंड मीन में से इंडिविजुअल मीन माइनस करना है। अगर किसी बच्चे ने इंडिविजुअल मीन में से कंबाइंड मीन माइनस कर दिया तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो बच्चों कंबाइंड मीन कितना है मेरा 51.61 और x1 बार कितना क्वेश्चन में गिवन है 54.4। तो बच्चों कैलकुलेटर लेके बैठा करो, आपका आंसर माइनस में आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास मॉड है इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। फिर बच्चों निकालेंगे d2 बार, तो x12 बार माइनस x2 बार, तो x12 बार बच्चों मेरा है 51.67 और ये है 50.3, दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1.37, ठीक है।
अब देखो बेटा फॉर्मूले में लिखेंगे, देखो फॉर्मूला अपने आप रिकॉल करेंगे हम। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है तो नोटेशन क्या है, सिग्मा 1 2। ऐसे ही बच्चों अगर 3 हो तो सिग्मा 1 2 3 लिख देंगे। देखो इधर n1, मैंने कहा n1 फिर हर टर्म का स्क्वायर भी है, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर। जो काम 1 के साथ किया वो 2 के साथ भी करना है, तो 1 को 2 में चेंज कर दिया। फिर देखो d1 का भी स्क्वायर करना है, तो n1 d1 स्क्वायर। अब ये टर्म में 1 को 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, n2 d2 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म भी लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मीन, कंबाइंड मीन का डिनोमिनेटर n1 प्लस n2 था, इसका भी यही आएगा। और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखो n1 था 50 और सिग्मा 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। n2 है 100 और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में 7, ठीक है। फिर से n1 है 50 और d1 कितना आया बच्चों मेरे पास, ये रहा 2.73, ठीक है। तो 2.73 का स्क्वायर। n2 कितना है मेरा 100 और ये d2 स्क्वायर कितना है 1.37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, राइट, n1 प्लस n2, क्लियर। और इसका अंडर रूट। अब देखो बेटा 50 इंटू 8 8 ज़ा 64, ठीक है। कैलकुलेशन सारी उससे करनी है हमें, तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 2.73 का स्क्वायर, तो 2.73 मल्टीप्लाइड बाय 2.73 मेरा आ रहा है 7.4529, ठीक है। और ये आ गया 1.37 का स्क्वायर करना है बेटा, 1.37 का स्क्वायर कर दिया 1.8769 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। बच्चों कर लेना इसको इवेलुएट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ये आ रहा 3200 4900। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है सब बच्चों को, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं बच्चों, एक खरीद लीजिए क्योंकि उसके बगैर तो ये सब्जेक्ट नहीं होने वाला आपसे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ भी सेट हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू बेटा इवेलुएट करोगे तो ये आ जाएगा 57.736, इसका अंडर रूट निकाल लोगे तो 7.598। अब बच्चों देखो ये आंसर मेरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आया, ठीक है। देखो इधर सिग्मा 1 मुझे क्वेश्चन में गिवन था 8, सिग्मा 2 गिवन था मुझे 7, तो जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी ना वो भी ये 7 और 8 के आसपास की वैल्यू आएगी। अगर किसी बच्चे की ये 75 आ जाती तो उसको पता चल जाना चाहिए था कि उससे गलती हो गई है, ये डेसिमल इधर उधर सरक गया उसका। जो आंसर आएगा ना बेटा, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो, इसके आसपास का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं, ठीक बच्चों। तो ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का भी ये लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फॉर 2 ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर से 2 ग्रुप दिए उसने, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर अवेलेबल। देखो क्या क्या दे रखा है, अब हमें ये डेटा को समझना है कि ये किस फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन में मांगा क्या गया है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स टेकन टुगेदर। जैसे ही वर्ड देखो ना ग्रुप्स टेकन टुगेदर, इसका मतलब कंबाइंड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोथ ग्रुप्स टेकन टुगेदर के लिए स्टैट्स में क्या वर्ड है, कंबाइंड। तो मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बच्चों। अब देखो इस वाले डेटा से कैसे निकाले, तो देखो देखो बेटा ये क्या लिखा है, समेशन x माइनस 5 इक्वल टू 8। अब देखो इस 5 के बारे में क्वेश्चन में कोई बात नहीं है कि ये 5 क्या है, तो मैं इसको क्या मान लूँ, एज्यूम्ड मीन मान लो। तो ये क्या बन गया, समेशन x माइनस ए, समेशन x माइनस ए। एक्स माइनस ए किसका फॉर्मूला होता है, आपको याद है, हम d का फॉर्मूला लेते हैं, d इक्वल टू एक्स माइनस ए लेते हैं ना। तो a क्या हो गया मेरा 5 हो गया और d क्या बन गया x माइनस ए। तो इसका मतलब जब मुझे समेशन x माइनस ए इक्वल टू 8 लिख के मिला हुआ है तो मेरे को समेशन d इक्वल टू 8 मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखो बच्चों मुझे लिखा हुआ है समेशन x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 40, ये है ना ये वाली सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन, देखो ये मिला हुआ है ना समेशन x माइनस 5 होल स्क्वायर बाय 40। तो इसका क्या मतलब है, x माइनस 5 की जगह d लिखा तो समेशन d स्क्वायर मिल गया मुझे, समेशन d स्क्वायर मुझे क्या मिल गया है, 40 मिल गया है, ठीक है बच्चों। और n1 दे रखा है 20। तो बेटा ग्रुप 2 है ना, तो मैं क्या करती हूँ इसको d1 मान लेती हूँ ताकि मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊँ कि ये पहले ग्रुप का है, राइट। तो लिख लेते हैं बच्चों इसको जो हमें मिला हुआ है। देखो समेशन d1 मिला 8, समेशन d1 स्क्वायर मुझे मिल गया 40 और n1 मिल गया 20, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये तो ग्रुप 1 का डेटा आ गया, ठीक। ऐसे ही ग्रुप 2 में देखो, ग्रुप 2 में बेटा क्या एजम्पशन लोगे, देखो इधर देखो साइड में, समेशन x माइनस 8 क्या दिया हुआ है, -10,
इसमें 8 को एज्यूम्ड मीन मान लो, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, समेशन डी, 1 की जगह 2 लिख लेते हैं, समेशन D2 इक्वल टू -10 वेयर D2 मैंने क्या मान लिया बच्चों, x - 8, ठीक है बच्चों, D2। तो मेरे को क्वेश्चन में समेशन D2 कितना गिवन है बच्चों, देखो -10, और समेशन D2 का स्क्वायर कितना गिवन है 70, और N2 कितना गिवन है 25, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, क्लियर। तो अब ये समझ लीजिए मुझे इससे कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो अब बच्चों आपको अपने फॉर्मूले रिकॉल करने पड़ेंगे। D1 इक्वल टू x - a का क्या मतलब है, इससे कैसे फॉर्मूला बना है। पहले तो मीन निकाल लें दोनों का, पहले x1 बार निकालते हैं। तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन का क्या फॉर्मूला होता है, आप देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, मेरा फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। इस x का क्या बन गया बच्चों, D1 बन गया है ना। तो मैं इस x की जगह क्या लिखूंगी, D1 लिख दूंगी। अब ये D1 आया कैसे था, इधर देखो D1 आया कैसे था, x - a। जब माइनस किया a तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे a, ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए मीन के अंदर, ठीक है ना। तो मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस समेशन D1 अपॉन n, यही याद करा रखा है ना सबको फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब a क्या माना हुआ है मैंने इस क्वेश्चन में, ये देखो x - 5 में हमने a क्या माना था, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, वेयर a इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो a क्या था मेरा, 5 था ना क्वेश्चन में गिवन, तो मैंने a की जगह लिखा 5, समेशन D1 कितना है, ये रहा 8, n1 इज माई n, इसको n1 कर लो, ठीक है, n1 कितना है 20, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना सिखाया है, मैंने कभी नहीं कहा कि एलसीएम लो, 8/20 को डिवाइड कर लो पहले, जो नंबर आए उसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है बच्चों। तो मेरा कंबाइंड मीन क्या निकल कर आ जाएगा इससे, 5.4, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा x1 बार निकल आया। अब x2 बार निकालेंगे, देखो x2 बार का फॉर्मूला भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो इसका एज्यूम्ड मीन, इसमें ना बेटा 1 सब्सक्रिप्ट कर लो इन सब का, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। इसमें क्या है, देखो D2 इक्वल टू x - a2 है, तो a2 क्या है मेरा 8, ठीक है। सिर्फ 1 और 2 इसलिए लगाया ताकि ये याद रहे कि किसका कौन से वाला है। तो समेशन D2 अपॉन N2, ये फॉर्मूला बना। एज्यूम्ड मीन कितना है बच्चों इसका 8, देखो कैसे पता चला, इधर देखो क्वेश्चन में दोबारा से, ये देखो x - 8, जिसको माइनस कर रहे हो, x - a होता है ना फॉर्मूला, जिसे माइनस कर रहे हो, राइट, तो वो a हो गया, तो 8 आ गया। फिर समेशन D2 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, -10, N2 की वैल्यू कितनी गिवन है 25, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 8 - 10/25, बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, पहले 10 और 25 को डिवाइड करेंगे, फिर 8 में से माइनस करेंगे, तो ये आ गया 7.6, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले तो कंबाइंड मीन निकाल लें। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 x1 बार डिवाइडेड बाय n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, डालो वैल्यूज इसके अंदर। ये देखो n1 क्वेश्चन में गिवन था मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, x1 बार देखो क्वेश्चन में कितना आया, ये रहा 5.4, तो 5.4 डाल दिया। n2 क्वेश्चन में मुझे गिवन है 25, और x2 बार आ गया 7.6 अपॉन n1 प्लस n2 यानी कि 20 प्लस 25, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आपको कंबाइंड मीन मिल जाएगा बेटा 6.6, ठीक है। चेक ज़रूर करा करो, देखो x1 बार आया था मेरा 5.4, x2 बार आया था 7.6, और कंबाइंड मीन आया 6.6, तो इन्हीं के आसपास का नंबर आया ना, तो हमारा काम काफ़ी हद तक सही है बच्चों। इसको चेक करने की आदत डालोगे ना, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा इसके आसपास का आंसर है तो ठीक है। अगर किसी बच्चे का 66 आ जाता, 100 आ जाता तो गलत था, वो डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज वैल्यूज हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या होता है, D1 D2 की कैलकुलेशन। D1 D2 क्या था, कंबाइंड मीन में से इंडिविजुअल मीन माइनस कर दो, तो कंबाइंड मीन आया 6.6, इंडिविजुअल मीन था 5.4, तो इसको माइनस किया, एक बारी ग्रुप 1 का, एक बारी ग्रुप 2 का माइनस कर देंगे तो 1.2 आ गया। अब D2 देखो x12 बार माइनस x2 बार, x12 बार ये रहा और x2 बार था 7.6, इसे माइनस करोगे बेटा मॉड लेना है इसलिए 1 आ गया, ठीक है। फिर स्टेप 3 में फॉर्मूला लगाते हैं, देखो अच्छा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ जाएगी आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो बेटा सिग्मा 1 का फॉर्मूला कैसे याद कराया एज्यूम्ड मीन वाला,
जो बच्चा भूल गया या पहले की वीडियो नहीं देख के आया वो देख भी लेना और सुन भी लो, यहाँ पे भी समझा रही हूँ। देखो मैंने कहा पहले लिखा करो समेशन डी बाई एन, समेशन डी बाई एन, यही बताया, 2 बार लिख लो। और मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन में एस के 3 मीनिंग होते हैं। एक एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, फिर होता है स्क्वायर और फिर होता है स्क्वायर रूट। तो पहले मैंने सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया दोनों के बीच में। फिर मैंने कहा एस का मतलब होता है स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो, यही बताया था। फिर मैंने कहा था इस वाले स्क्वायर को सेपरेट कर दो, ठीक है, बाहर निकाल दो ऐसे, राइट, और फिर स्क्वायर रूट। ऐसे ही फॉर्मूला सिखा रखा है सब बच्चों को स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब बेटा क्योंकि ये मैं पहले वाले ग्रुप का निकाल रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने डी की जगह D1 कर दिया और एन की जगह पर N1 कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा मेरा एज्यूम्ड मीन मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अब जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो डाल दो। देखो D1 की वैल्यू गिवन थी 8, तो सॉरी D1 स्क्वायर डलेगा, तो D1 स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 40 अपॉन N1 कितना गिवन है क्वेश्चन में 20, माइनस सिग्मा D1 कितना है 8 अपॉन N1 कितना है 20। ठीक है बच्चों, देखो बेटा सिग्मा D1 स्क्वायर और सिग्मा D1 का होल स्क्वायर, इनमें क्या फर्क है? D1 स्क्वायर में सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है उसका टोटल लेना होता है, और सिग्मा के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है D1, तो इसमें सिग्मा D1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसलिए वैल्यू केयरफुली डालनी है आपको। तो ये आ जाएगा बेटा 8 माइनस आपके पास 8/20 का स्क्वायर है। तो पहले मैंने सिखाया बच्चों को 8 और 20 को डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और फिर 2 में से माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी बेटा 1.356 आ रहा है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, 1.4 ले लेना, ठीक है बच्चों। फिर आ जाते हैं सिग्मा 2 पर। सिग्मा 2 के लिए भी बेटा यही फॉर्मूला दोबारा से समझ लो। देखो पहले सिग्मा डी बाई एन 2 बारी लिखा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाया, इसका स्क्वायर बाहर निकाल दिया और अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू डालो। देखो इसमें सेकंड ग्रुप की वैल्यू डालनी है तो मैंने D2 लिख दिया, नहीं भी लिखना तो याद रखना कि बस सेकंड ग्रुप की डालनी है वैल्यू, ठीक है, ये सेकंड ग्रुप की। चलिए सिग्मा D2 स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 70 और N2 गिवन है क्वेश्चन में 25, माइनस सिग्मा D2 है क्वेश्चन में -10 अपॉन N1 है आपके पास 25, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ये आएगा आपके पास 1.6, ठीक है। अब लगाएंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। देखो कैसे याद कराया हमने, पहले N1 लिखो और सिग्मा 1 का स्क्वायर लो, फिर 1 के साथ किया है तो 2 के साथ भी करेंगे, ठीक है ना। फिर D1 और D2 कैलकुलेट करे थे तो उन्हें भी इस्तेमाल करना था, ठीक है। यही बताया, हर टर्म का स्क्वायर है N1 N2 को छोड़कर, और डिनोमिनेटर N1 प्लस N2 डालो वैल्यू। देखो N1 की वैल्यू 20, सिग्मा 1 स्क्वायर, देखो सिग्मा 1 कितना आया मेरे पास क्वेश्चन में, ये रहा 1.4, ठीक है। तो 1.4 का स्क्वायर, N2 क्वेश्चन में कितना आया 25, सिग्मा 2 कितना है, ये रहा बेटा 1.6 का स्क्वायर, फिर N1 D1 का स्क्वायर कितना आया D1, ये D1 D2 बेटा ध्यान रखना, ये D1 D2 ये वाले हैं जो आपने यहाँ कैलकुलेट किए हैं, ये वाले, ठीक है। इस D1 D2 को एज्यूम्ड मीन वाला मत मान लेना, ठीक है। तो ये D1 D2 लिया, तो D1 D2 कितना है 1.2 और 1, ध्यान रखना है बच्चों, ये नोटेशन सेम हो गई हमारी। तो 1.2 का स्क्वायर और N2 है 25 और D2 कितना दिया हुआ है, ये जो स्टेप 2 में कैलकुलेट हुए हैं आपके, ये D2 आया 1.0, ठीक है। तो 1.0 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन N1 प्लस N2, तो 20 प्लस 25, ठीक है बच्चों। इसको इवेलुएट कर लेना, राइट। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, मेरा बनेगा ये 39.2 प्लस 64 प्लस 28.8 प्लस 25 अपॉन 45, ठीक है। ये वैल्यूज कितनी आएंगी बेटा 1.868। अब देख लेना आपका, देखो सिग्मा 1 कितना है 1.4, सिग्मा 2 कितना है 1.6, तो आपकी जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आई है 1.868, इसी के आसपास की वैल्यू आई है ना, 1.4 1.6 1.8 आसपास की वैल्यू आई है, तो ठीक है काम हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा कैलकुलेशन कर चेक कर लिया करो अपनी, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। मतलब मुझे ये नहीं पता चलेगा मेरा आंसर सही है, पर ये जरूर पता चल जाएगा कि अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गई है, 1.4 1.6 के आसपास की नहीं आई, मान लो किसी की 100 आ गई, 1000 आ गई, ऐसे वैल्यूज आ गई, तो ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर गलत जरूर है, ठीक है ना। तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं।
बच्चों इसका ध्यान रखना है सब बच्चों ने, ये D1 D2 उससे अलग है, एज्यूम्ड मीन वाले D1 D2 से अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो आपने D1 D2 कैलकुलेट किया, या तो इसका सिंबल चेंज कर लो, D1 डैश और D2 डैश कर लो, ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ D1 डैश और इसको D2 डैश, ताकि बच्चों से गलती ना हो, ठीक है बच्चों। चलिए, हो गया क्वेश्चन ये वाला, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ सीरीज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आपके पास है मीन एंड वेरिएंस आर 4.4 एंड 8.24, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें सब बच्चे। फाइंड द इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2 एंड 6, फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। देखो बेटा आपको 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 दे रखी हैं, तो जो 2 नहीं है उनका नाम रख दो कुछ। लेट द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस, लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस बी एक्स और वाई, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 ऑब्जर्वेशन 1 to 6 हो गई, 2 हमारी एक्स वाई हो गई, और हमें क्या दिया हुआ है, मीन। मीन दिया हुआ है इन सारी ऑब्जर्वेशन का 4.4, और स्टैंडर्ड वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, वो दिया हुआ है 8.24। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले मीन दिया हुआ, तो मीन का फॉर्मूला यूज करो। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन दिया 4.4, सिग्मा एक्स मतलब सब वैल्यूज का टोटल, तो एक एक्स है, एक वाई है, एक 1, एक 2 और एक 6, और 5 ऑब्जर्वेशन है, तो एन की वैल्यू आ गई बच्चों 5, ठीक है। तो देखो 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये हो गया 9, ठीक है। तो इसको इवेलुएट करोगे, ये आ गया 22 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 9। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12 में से 9 गए, ठीक है, 13 आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमें बच्चों मिल गई, और इसको कर लो, यहाँ से एक निकाल लो, ये पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेरिएंस गिवन है। मैंने कहा वेरिएंस गिवन हो तो स्टार्टिंग हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से ही किया करो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो बच्चों, करेक्ट करनी हो स्टैंडर्ड डेविएशन या आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो मैंने कहा हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज किया करो। देखो कौन से वाला सिखाया, देखो पहले मीन लिख लो, मीन का फॉर्मूला लिखा, बीच में माइनस का साइन लगा लो, दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर लो, ये वाली टर्म स्क्वायर की बाहर निकाल दो, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट। ऐसे सिखाया ना फॉर्मूला, करेक्ट करते हैं जो इससे पिछली वीडियो में सिखाए थे। फिर मैंने आपको कहा था कि ये टर्म कौन सी वाली आ गई है आपकी, ये वाली टर्म समेशन एक्स बाय एन क्या होता है, मीन, तो आप इसकी जगह मीन भी लिख सकते हो। सिखाया बच्चों, ये तो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। क्वेश्चन में बात वेरिएंस की हुई है, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो मेरा हट गया ये, ठीक है बच्चों। अब वैल्यूज डाल दो, देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर मुझे अभी मालूम नहीं है, तो मैंने एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, एन मेरा 5 है, वेरिएंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 8.24। बच्चों मुझे सिग्मा स्क्वायर गिवन है 8.24, दोबारा स्क्वायर मत कर देना, माइनस मीन कितना निकला है मेरा, देखो मीन कितना क्वेश्चन में गिवन था 4.4, ठीक है। तो मैं मीन की वैल्यू डाल दूंगी 4.4 का स्क्वायर। अब इसको देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है, पहले 4.4 का स्क्वायर करो 19.36, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पर 5 के साथ एलसीएम नहीं लेगा, इस 19.36 को उठा के दूसरी साइड लेकर आओ, ठीक है, राइट। अब इसको ऐड करो दोनों को, 8.24 में 19.36 ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27.6, तो हमारा आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा क्या आ गया 27.6 इंटू 5, तो ये वैल्यू मेरी इवेलुएट करके आ गई 138, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर आया 138। अब एक्स स्क्वायर मतलब हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, तो देखो बेटा मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, देखो इधर मेरी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी 1, 2 और 6, यही गिवन थी, और एक्स और वाई मैंने अपनी तरफ से मानी थी, यही थी ना। तो जब सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला होगा तो क्या किया होगा आपने, इसका स्क्वायर किया होगा, तो 1, 4, 6, 6 36, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और इसी का ऐड किया होगा ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 + 4 + 36 + एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तभी इसका टोटल निकला होगा। तो मेरी ऑब्जर्वेशन आ गई 138, ठीक है बच्चों। चलो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं ऊपर कर देती हूँ, इसमें यहाँ देख लो, इसको मैं रख कर, ठीक। देखो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, अब देखो 36 + 4 हो गया 40 + 1 41, तो आपके पास आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 138 माइनस 41 किया आपने, तो इक्वेशन बन गई बच्चों माइनस करके 97।
अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन यहाँ पे वन इक्वेशन ने क्या कहा था, y क्या है 13.6 बाय इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू डाल दो बच्चों 13.6 x, सॉरी 13 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना लो। ठीक है, 169 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 213 टू 26। ठीक बच्चों, तो ये आप बच्चों सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बन गई 2x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन निकाल के काट देते हैं तो ये हो गया। तो इसके फैक्टर बन गए 9 और 4। मिडल टर्म स्प्लिट करनी सब बच्चों को आती होगी, कॉलेज में आ चुकी हो अब तो। ठीक है ना, तो ये बन गया बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई 9 और x की एक वैल्यू आ गई 4। तो अब आपको पता है y इक्वल टू 13 माइनस एक्स है, तो 13 माइनस 9 करूँगी 4 और 13 माइनस 4 करूँगी 9। तो मेरी जो दो ऑब्जर्वेशंस आ गई वो क्या आ गई 4 और 9। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये लो क्वेश्चन ये रहा। ठीक, ले लीजिए सब बच्चे। राइट, तो बेटा इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड ₹5। तो मीन दिया हुआ है तो एक्स बार हो गया 60, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 5। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई है। अब है वर्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो और मीन डेविएशन निकालो। तो देखो जब स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए तो आपको मैंने सिखाया कि आप क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हैं और मीन डेविएशन भी निकाल सकते हैं। कैसे सिखाया फॉर्मूला देखो, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। फिर मैंने कहा 2 3 4 5 ऐसे याद कराया, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो मीन डेविएशन तो बेटा आराम से निकल गई। देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है 4/5 ऑफ सिग्मा। ये देखो जहाँ मेरी पेंसिल है मैंने लिखा वी हैव मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो ये 5, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 4 आ गया। तो मीन डेविएशन तो हमारी निकल गई। अब हमें क्या निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। याद कीजिए मैंने क्या सिखाया हुआ इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। इंटर मतलब बिटवीन, क्वार्टाइल रेंज, रेंज मतलब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करना। ठीक है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। मुझे निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब लार्जेस्ट क्वार्टाइल में से स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल माइनस करो। लार्जेस्ट क्वार्टाइल होता है Q3, स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल होता है Q1। तो Q3 माइनस Q1 निकालना है मुझे। ठीक है, और देखो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला बताया था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यही सिखाया था ना। तो आप देखो आपको पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होती है, 2/3 ऑफ सिग्मा। तो आपने इसकी जगह लिख दिया 2/3 ऑफ सिग्मा। तो आपका फॉर्मूला बन गया 2/3 ऑफ सिग्मा इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन पहले निकाल ली 2/3 ऑफ सिग्मा करके 10/3। अब इस फॉर्मूले क्वार्टाइल डेविएशन की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इक्वल टू 10/3। सॉल्व किया बच्चों तो आपको Q3 माइनस Q1 की वैल्यू मिल गई 20/3। यही मेरी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। ठीक है बच्चों, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का। सच अ सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करके एग्जाम में आ जाता है। जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप कर सकते हो। राइट, और देखते हैं बेटा क्वेश्चन इस तरीके के। देखो फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया हुआ है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मतलब मुझे Q1 निकालना है, अपर क्वार्टाइल मतलब मुझे Q3 निकालना है। ठीक है बेटा, जब भी क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन की बात आ जाए और क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो तो आपके पास बस यही फॉर्मूला है, ये 2 3 4 5 वाला। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 सिग्मा, मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ सिग्मा। तो पहले 2/3 सिग्मा यूज करके क्वार्टाइल डेविएशन निकाल ली हमने, 10 आ गई बेटा। अब क्वार्टाइल डेविएशन का खुद का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो मैंने उसकी जगह लिख दिया Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई बेटा मुझे। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 जहाँ मेरी पेंसिल है, मेरी इक्वेशन बन गई Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 20। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, मुझे Q3 और Q1 की वैल्यू चाहिए। राइट, अब देखो मैंने एक चीज तो निकाल ली, अब मुझे क्या निकालना है, देखो जरा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको बेटा। देखो ये फॉर्मूला, ये वाला कैसे है, ये आपको पता है क्वार्टाइल्स क्या थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ऐसे ही था ना। तो देखो एक पार्ट ये रहा 1, फिर ये 2 और फिर ये 3 पार्ट और ये 4th पार्ट। इसको बोलते हैं Q1, इसको बोलते हैं Q2 और इसको बोलते हैं Q3।
ये Q2 मेरा मीडियन ही होता है, ठीक है। इसका मतलब Q1 से मीडियन तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही मीडियन से Q3 तक का डिस्टेंस है। तो मीडियन माइनस Q1 करूं और Q3 माइनस मीडियन करूं, दोनों बराबर आएंगे निकल के, ठीक है ना। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा जो प्रॉपर्टी से यूज होती है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन देख लो, Q3 माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, ठीक है बच्चों। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मीडियन को एक साइड ले जाइए, तो आपके पास इक्वेशन बन गई Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन, ठीक है। अब देखो मीडियन क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये मीडियन होगा, मीन नहीं है क्वेश्चन में, इसको ठीक करो। क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, मीडियन इक्वल टू 50, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, Q3 प्लस Q1 टू मीडियन गिवन था, मीडियन की वैल्यू डाल दी 50, ठीक है। तो 50 ये आ गया 100, ठीक कर लेना बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया 100। अब देखो आपको Q3 माइनस Q1 मिल गया 20, Q3 प्लस Q1 मिल गया आपको, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर सकते हो आपस में, दोनों इक्वेशंस को। देखो इधर Q3 माइनस Q1 आ गया 20 और Q3 प्लस Q1 आ गया बच्चों मेरे पास 100। कैसे सॉल्व होंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे ये दोनों कट गए तो 2Q3 कितना आ गया 120, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 60। किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए Q3 की वैल्यू और Q1 की निकाल लो, ठीक है। तो Q1 आ गया 40। तो गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ी सी नई थी, हालांकि मीनिंग समझा रखा था बट फॉर्मूले को ऐसे हमने अभी तक यूज नहीं किया था, ठीक है बच्चों। और देखिए क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 142, एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1, सेमी है तो आधा कर दो, किसका फॉर्मूला बन गया क्वार्टाइल डेविएशन। जब मैंने चैप्टर कराया तो मैंने आपको बोला कि क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दोनों सेम चीज होती है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है 18। देखो वो क्या करते हैं, जान के वर्ड ऐसा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। उनको पता है बच्चों को प्रॉपर्टी क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से याद होगी, पर वो ये नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ही क्वार्टाइल डेविएशन होती है, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी सिमेट्रिकल। बच्चों सिमेट्रिकल बोलो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम सिमेट्रिकल है, राइट। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q1 की वैल्यू मिली हुई है और QD की वैल्यू मिली हुई है, और हमें उसने बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। नॉर्मल है तो फॉर्मूला तो वही यूज होना है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 ऑफ सिग्मा वाला, ठीक है ना। अगर यूज करना स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगी तो, नहीं गिवन है, चलो कोई नहीं। तो देखो हमने क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और Q1 मुझे मिला हुआ है 142, तो मैंने इसमें Q1 की वैल्यू डाल देनी है 142 और इसको सॉल्व कर लेना है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो बेटा देखो ये कैसे सॉल्व किया, मैंने पहले 2 को ऊपर ले गई तो 2 18 जा 36 आ गया, तो Q3 माइनस Q1 आ गया 36, फिर मैंने Q1 की वैल्यू डाल दी 142 और फिर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया बच्चों 178, ठीक है। फिर वही सेम चीज जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज की थी, देखो मीडियन से Q3 से मीडियन तक का डिस्टेंस इक्वल टू मीडियन से Q1 तक का डिस्टेंस। क्यों होता है, क्योंकि क्वार्टाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर सेगमेंट का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, Q3 और Q1 दोनों मिल गए, वैल्यू डाल दी आपने, मीडियन आ गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती तो वो कुछ और भी पूछ सकता था आपसे, राइट। तो इस तरीके से बच्चा आप इस तरीके के प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया बेटा, आई एम वाइंडिंग ऑफ दिस लेक्चर हेयर। आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले लो। और नेक्स्ट अब इस चैप्टर का हमारा एक ही टॉपिक लास्ट बचा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सिखाऊंगी, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, तो वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ाई करते रहो बच्चों, जिस भी बुक में से पढ़ते हो आप उस बुक से क्वेश्चंस लीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।